आज इसमें हम बात करेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण के बारे में। जीवधारियों का वर्गीकरण, जिसे अंग्रेजी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स भी कहते हैं, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संसार में पेड़ पौधे एवं जीवों की संख्या लाखों या करोड़ों की है और इनमें आकार, आकृति, भार, आमाप आदि के आधार पर बहुत अधिक विविधता देखने को मिलती है और सामान्य रूप से इनकी पहचान याद रख पाना काफी कठिन है। अतः अपने अध्ययन व सुविधा के लिए हम कुछ विशेष लक्षणों को आधार मानकर जीव जंतुओं को अलग अलग संवर्गों या समूहों में बांटते हैं या उसे वर्गीकृत करते हैं और इन संवर्गों को टैक्सा कहते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ पौधों को पादप जगत में तथा जीव जंतुओं को जंतु जगत में रखा गया है। यहाँ पर जगत, जिसे किंगडम कहते हैं, जीवों का संवर्ग अर्थात टैक्सा कहलाता है। और यदि जंतु जगत की बात करें तो जंतु जगत में अलग अलग संघों के जीव जंतुओं को रखा गया है, जैसे प्रोटोजोआ संघ, पोलिफेरा संघ, आर्थ्रोपोडा संघ के जीव जंतु आदि। प्रत्येक संघ के जीव जंतु एक दूसरे से विविधता प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जैविक वर्गीकरण की आवश्यकता की। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि हमारे विश्व में जीवों की संख्या जो है बहुत अधिक है और इनमें आकार, आकृति, भार, आमाप आदि के आधार पर बहुत अधिक विविधता देखने को मिलती है। अतः सामान्य रूप से उनकी पहचान याद रख पाना काफी कठिन है या कहीं कि संभव नहीं है। अतः अपने अध्ययन व सुविधा के लिए कुछ लक्षणों को आधार मानकर जीव जंतुओं व पेड़ पौधों को अलग अलग संवर्गों या समूहों में बांटा गया या वर्गीकृत किया गया। इसके बाद बात करते हैं जीवों के वर्गीकरण के लाभ की। आखिर जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है? देखिए, जीवों के वर्गीकरण से लाभ निम्न प्रकार है। जैसे उसमें पहला लाभ आता है, जीवों की विविधता के बारे में बताता है। ठीक है, पहला लाभ तो यही है कि जीवों की विविधता के बारे में बताता है। इसके बाद अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट है जीवों की उत्पत्ति तथा उनके बीच पारस्परिक या कहेंगे परस्पर संबंध का ज्ञान होता है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। इसके द्वारा हम कम समय में अधिकाधिक जीवों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी समूह के एक प्रारूपी जीव का अध्ययन करके उस समूह के सभी जीवों के विषय में मोटी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद चौथा पॉइंट है, प्रत्येक जीव की जीव जगत में स्थिति का पता चलता है। उदाहरण के तौर पर जैसे प्रोटोजोआ समूह के जीव प्राय एक कोशिकीय होते हैं और इनके अध्ययन से पता चलता है कि ये यूकेरियोटिक कोशिका के प्रथम जीव हैं, जिनका विकास यूकेरियोटिक जीवों में सर्वप्रथम हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। जीवों के विकास क्रम एवं प्रमाण का भी पता चलता है। उदाहरण के तौर पर जैसे पेरिपेटस में एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा दोनों संघों के लक्षण पाए जाते हैं। अतः पेरिपेटस को एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा संघ को जोड़ने वाली कड़ी या कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि आर्थ्रोपोडा संघ का विकास एनिलिडा से हुआ है, या हम यह भी कह सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों का विकास एनिलिडा संघ के जीवों से हुआ है। वर्तमान समय में आधुनिक वैज्ञानिकों ने पेरिपेटस को एक अलग संघ ओनाइकोफोरा में रखा है। इसमें आज बस इतना ही।